सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बिहारी लाल जी का जो भक्ति का दोहा है, इसका 4 दोहों का अध्ययन हम लोग करेंगे। दोहा संख्या 1, 2, 3 और 4। तो इसको मैं छोटा छोटा करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि चूँकि इनके दोहे में एक से अधिक अर्थ होते हैं और वीडियो बहुत लंबा न हो, इसलिए आपकी सुविधा को ध्यान में रख करके इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो आइए देखिए दोहा संख्या 1। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय बिहारी। श्याम हरित दुति होय। आइए इसका अर्थ देखते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई। नागर मन होता है चतुर। हे चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक बाधा को, भव बाधा मन होता है सांसारिक बाधा, आप मेरी सांसारिक बाधा को हर लीजिए। जा तन की झाई पर, जिनके शरीर की झाई पड़ने से, परछाई पड़ने से, अर्थात राधिका जी के शरीर की परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होय। श्याम का शरीर यानी श्री कृष्ण का शरीर हरे रंग का हो जाता है या हरे रंग की कांति से युक्त हो जाता है। तो अब श्याम का शरीर हरे रंग का क्यों होता है, इसके लिए बिहारी जी का कहना है कि अगर हम लोग थोड़ा सा चलें उधर रंग विज्ञान में, तो पीला और नीला रंग मिला दिया जाए तो हरे रंग का हो जाता है। तो राधिका जी पीतांबर पहनी हुई है, पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, और श्याम जो है, श्याम का शरीर नीले रंग का है। तो जब नीले रंग पर पीला रंग का परछाई पड़ता है तो हरे रंग का हो जाता है। एक अर्थ ये हो जाएगा। दूसरा अर्थ हो जाएगा, हरित दुत मन होता है प्रसन्न होना, मने प्रसन्नचित्त होना। तो इसका नीचे की पंक्ति का अर्थ ये हो जाएगा कि जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होई, मने कि राधिका जी के शरीर की परछाई पड़ने से श्याम अति प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, यानी श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। तो इसका ये 2 अर्थ होगा नीचे की पंक्ति में, और दोनों अर्थ को मैं बता दिया हूँ। अब इसका जो काव्यगत सौंदर्य अगर जो होगा उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर छंद की बात किया जाए तो दोहा छंद है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली, रस भक्ति रस, गुण माधुर्य गुण, और शब्द शक्ति की बात किया जाए तो लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा दोहा देखा जाए। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत नंद नंद। मनु शशि शेखर की अकस, किय शेखर सतचंद बिहारी। किय शेखर सतचंद। इसका अर्थ देखिए, मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत नंद नंद। नंद नंद का मतलब होता है श्री कृष्ण, मने श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट, राजत मन होता है सुशोभित हो रहा है, और चंद्र कनु का मतलब होता है चंद्रमा। तो यह वर्णन किया गया है कि मोर के मुकुट में चंद्राकार आकृति होती है। तो ऐसा लग रहा है कि वो चंद्राकार आकृति सैकड़ों चंद्रमा
का रूप प्रदान कर रही हो। ठीक है, तो नीचे की पंक्ति में जो अर्थ दिया हुआ है, मनु शशि शेखर की अकस, यानी अकस मन होता है प्रतिद्वंदिता, मानो शशि शेखर मने शेखर का अर्थ होता है शंकर जी शिव जी, मानो शिव जी जो अपने सिर पर शशि को यानी चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, उनकी प्रतिद्वंदिता के कारण कामदेव, सौंदर्य के देवता जो कामदेव हैं, कि ये शेखर सतचंद माने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, यानी श्री कृष्ण के रूप में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव शंकर जी के प्रतिद्वंदिता के कारण अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण किए हुए हैं और उनको एक तरह से चिढ़ा रहे हों, उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हों, क्योंकि शंकर जी के सिर पर एक ही चंद्रमा सुशोभित होता है। तो अब बात यह है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऊपर तो श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है, नीचे क्यों कामदेव का वर्णन किया गया है। तो इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं बिहारी लाल जी, उस समय का प्रसंग है जब एक बार शंकर जी समाज में लीन थे और उनके समाज को तोड़ने के लिए इंद्र जी के कहने पर कामदेव जी नृत्य करने लगे, एक मोहिनी नृत्य करने लगे। तो मोहिनी नृत्य करते करते जब शिव जी की तंद्रा जब टूटी तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। तभी से उनका नाम अनंग, अनंग माने बिना अंग का, पड़ गया। तो उसी के कारण यह हमेशा उनसे प्रतिद्वंदिता रखते थे कामदेव। तो प्रसंग उसी समय का है। ठीक है, आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मन शैल पर आतप पर यो प्रभात बिहारी, आतप पर यो प्रभात। आइए इसका अर्थ देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट, इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि वह अपने सांवले शरीर पर पीताम्बर ओढ़े हुए हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है। तो सोहत ओढ़े पीतपट, पीतपट माने पीला वस्त्र, श्याम सलोने गात, श्याम के सुंदर, गात मन होता शरीर, माने श्याम के सुंदर शरीर पर पीतपट माने पीताम्बर, सोहत ओढ़े माने पीताम्बर जो ओढ़े हुए हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कैसा लग रहा है वह नीचे की पंक्ति में बताया गया है, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि शैल पर माने नीलमणि पर्वत पर, मानो नीलमणि पर्वत पर, आतप मन होता है धूप, पर्यो माने पड़ना, प्रभात माने सुबह का, प्रभात काल का, जैसे लग रहा है कि प्रभात काल का धूप नीले पर्वत पर पड़ रहा हो। तो इसको, इस अर्थ को कायदे समझने का प्रयास करिएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। चूंकि श्याम का शरीर नीले रंग का है, श्री कृष्ण का शरीर नीले रंग का है, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, सुबह का जो सूर्य का जो किरण होता है वो भी पीले रंग का होता है, और नीलमणि पर्वत नीले रंग का होता है। तो नीले रंग पर पीला जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसका रंग बहुत मनोहर यानी हरे रंग का हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है और विभिन्न प्रकार की छटा उस पर दिखने लगती है। तो ऐसा ही लग रहा है श्री कृष्ण का शरीर, उसी तरह से लग रहा है जिस तरह से नीले पर्वत पर प्रभात काल के सूर्य का धूप पड़ रहा हो, उसका किरण पड़ रहा हो। ठीक है, तो अगर काव्यगत सौंदर्य की बात अगर किया जाए तो ऊपर काव्यगत सौंदर्य लगभग सब एक ही हो जाएगा, अलंकार थोड़ा थोड़ा बदलेगा। जैसे दूसरे वाले दोहे में
जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु शशि शेखर में उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसमें एक पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं, बाकी सब वही रह जाएगा पहले वाले दोहे का ही। फिर जो तीसरा दोहा है इसमें जो है श्याम में श्लेष अलंकार है। श्याम, श्याम एक अर्थ है नीला और श्याम का एक दूसरा अर्थ है श्याम अर्थात श्री कृष्ण, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। मनो नीलमणि शैल पर, मनो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इसको आप अलग से लिख सकते हैं। चौथा देखिए, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति। हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत बिहारी। इंद्रधनुष रंग होती। इसका अर्थ देखिए, इसमें बिहारी जी कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के बांस की बांसुरी पर अपना होठ रखते हैं तो कैसा प्रतीत होता है, बांसुरी का रंग कैसा हो जाता है, उसी का वर्णन किए हैं। कहते हैं अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति। मने जब हरे रंग के बांसुरी पर जब श्याम श्री कृष्ण अपने अधर को रखते हैं, अपने होठ को रखते हैं, हरि के परत मने श्री कृष्ण का अधर जब पड़ता है तो ओठ दीठ पट ज्योति। ओठ माने लाल रंग का ओठ, दीठ माने दृष्टि नज़र, जो काला और सफ़ेद आँखें हैं उसकी ज्योति। पट माने पीताम्बर, पीला पट ओढ़े हुए, पीताम्बर ओढ़े हुए, ज्योति माने ज्योति समझते ही हैं। तो उनके ओठ, नेत्र और पीताम्बर की ज्योति जब पड़ती है तो हरित बांस की बांसुरी, तो हरे रंग की बांसुरी जो है इंद्रधनुष रंग हो। तो जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं उसी तरह से वह बांसुरी सतरंगी दिखाई देने लगती है। और ऐसा क्यों होता है कि बांसुरी चूँकि हरे रंग की है, उनका लाल होठ उस पर पड़ा हुआ है, नेत्र काला और सफ़ेद है और पीताम्बर पीले रंग का है, यानी वह सतरंगी दिखाई। और बांसुरी जो हरे रंग की है ही, तो बांसुरी सतरंगी हो जाती है। तो इसको कायदे से इसका अर्थ समझने का फिर से प्रयास करेंगे कि जब हरि अर्थात श्री कृष्ण हरे रंग के बांसुरी, हरे रंग के बांस के बांसुरी पर अपने होठ को रखते हैं तो उनके लाल होठ, उनका नेत्र, उनका पीला वस्त्र जब उसकी परछाई, उसकी ज्योति उस हरे रंग के बांस के बांसुरी पर पड़ती है तो वह बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो। तो इंद्रधनुष जैसे माने बहुरंगी या सतरंगी दिखाई देने लगती है। तो इसमें भी काव्यगत सौंदर्य लगभग सब वही हो जाएगा। अलंकार में कुछ अलंकार इसमें बदल सकते हैं, जिसे हरित बांस की बांसुरी में अनुप्रास अलंकार है, तो यह अलंकार यहाँ एक पॉइंट अलग से लिख सकते हैं, बाकी सब वही रहेगा जो पहले दोहे में उसका काव्यगत सौंदर्य है। आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मेरा प्रयास सार्थक हो रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरल से सरल ढंग में आपको इसका अर्थ बताऊं। फिर भी अगर आपको कोई कठिनाई उत्पन्न हो रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके आप अपना परेशानी बताइएगा, मैं इसको और भी सरल ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब न किए हों इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को टच कर देंगे तो जो भी नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब तक आप वीडियो को बड़े गौर से सुने, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।